हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। अनुसंधान में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, अनुसंधान उपकरण का परीक्षण करना। इसके बाद है आपका 32 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा कारक अनुसंधान की वैधता को प्रभावित करता है? कौन सा अनुसंधान के वैलिडिटी को प्रभावित करता है? तो वह आपका नमूने का आकार भी प्रभावित करता है, डेटा का स्रोत भी प्रभावित करता है, शोधकर्ता की पूर्वाग्रहता भी क्या करता है? प्रभावित करता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसके बाद देखिए, विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीयता का अर्थ होता है अनुसंधान के परिणामों की स्थिरता। आई बात समझ में? इसका देखिए, अनुसंधान में डेटा कोडिंग का क्या उपयोग होता है? तो अनुसंधान में डेटा कोडिंग का अर्थ होता है डेटा को वर्गीकृत करना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सांख्यिकीय त्रुटि किसके कारण हो सकती है? तो सांख्यिकीय त्रुटि आपको बता दें नमूने का गलत चयन करने से भी होता है, डेटा की गलत व्याख्या करने से भी होता है, उपकरण की खराबी के कारण भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य जो होता है घटनाओं का विस्तृत वर्णन करना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। इसके बाद आपको बता देते हैं अगला प्रश्न, सहसंबंध अनुसंधान का उपयोग कब किया जाता है? तो सहसंबंध अनुसंधान का उपयोग दो चरों के बीच संबंध जानने के लिए किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। स्वचयन पूर्वाग्रह की स्थिति में हो सकता है। देखिए, स्वचयन पूर्वाग्रह की स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, जब प्रतिभागी स्वयं अनुसंधान में भाग लेने का निर्णय ले, तो ये तो बात सही है, यह तो स्वचयन पूर्वाग्रह है। जब डेटा स्वचालित रूप से संग्रहित हो, यह गलत है। जब शोधकर्ता नमूने का चयन करता हो, ये भी गलत है। जब डेटा यादृच्छिक रूप से संग्रहित हो, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंतःसंगति का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अंतःसंगति का उपयोग उपकरण की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए किया जाता है मेरे भाई। अनुसंधान में स्मृति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? तो यह बता दें आप लोगों को, स्मृति पूर्वाग्रह का जो अर्थ होता है प्रतिभागियों की जानकारी को गलत तरीके से याद रखना। तो यह होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुसंधान में प्रत्यक्ष अवलोकन का मुख्य लाभ क्या है? तो अनुसंधान में प्रत्यक्ष अवलोकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है सटीक और वास्तविक जानकारी प्राप्त करना। एक बार जान लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सैंपलिंग की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो सैंपलिंग की सबसे बड़ी सीमा जो है यह पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। एक बात जान लीजिए, सैंपलिंग जो होता है वह किसी एक चीज के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। मतलब यह पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। मिश्रित विधि अनुसंधान का क्या अर्थ है? मिक्स्ड मेथड रिसर्च का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है, देखिए, मिक्स्ड जो होता है वह आपका गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान का संयोजन करता है। अब देखिए, गुणात्मक अनुसंधान में कौन सा उपकरण अधिक उपयुक्त है? तो एक बात बता दूं कि साक्षात्कार, एक बार नहीं कई बार बता चुकी कि उसका आंसर होगा आपका साक्षात्कार। अनुसंधान में डेटा की त्रिभुजाकृति का उद्देश्य क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि विभिन्न स्रोतों से डेटा की पुष्टि करना। इसके बाद अनुसंधान में माध्य का दर्शाता है। माध्य क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? डेटा का केंद्रीय मान दर्शाता है। अब देखिए, आकस्मिक नमूना का मुख्य लाभ क्या है? आकस्मिक नमूना का जो मुख्य लाभ होता है अनुसंधान में पक्षपात को कम करना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है।
रूपरेखा त्रुटि कब होती है? रूपरेखा त्रुटि तब होती है जब नमूना वास्तविक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व न करे। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, मानव विचलन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मानव विचलन का उपयोग जो होता है डेटा के प्रसार को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान में सांख्यिकीय महत्व का क्या अर्थ है? तो सांख्यिकीय महत्व का अर्थ आप लोगों को बता दें कि परिणाम केवल संयोग से नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, अनुसंधान में सहमति का क्या अर्थ है? तो अनुसंधान में सहमति का उद्देश्य होता है प्रतिभागियों को अनुसंधान के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देना। अब इसके बाद इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही है। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, अनुसंधान में पूर्वाग्रह से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यादृच्छ नमूना का उपयोग करना यही सबसे अच्छा बचने का तरीका है। गोपनीयता का अर्थ क्या होता है? तो गोपनीयता का अर्थ यह होता है कि प्रतिभागियों की जानकारी को सुरक्षित रखना। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अनुसंधान में प्लेजरिज्म का क्या मतलब होता है? प्लेजरिज्म का जो मतलब होता है किसी और के काम को अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह होता है प्लेजरिज्म। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद पारदर्शिता का क्या महत्व होता है? पारदर्शिता का महत्व होता है अनुसंधान के हर चरण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद आपका प्रश्न है, अनुसंधान में परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुसंधान के लिए एक दिशा प्रदान करना, यह परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुसंधान में स्वतंत्र चर का क्या अर्थ है? स्वतंत्र चर का अर्थ होता है वह चर जिसमें जिसे नियंत्रित बदला जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अनुसंधान में पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो पायलट अध्ययन का उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्य अनुसंधान से पहले उपकरण और विधियों का परीक्षण करना। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है? तो विश्वसनीयता का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया कि उपकरण द्वारा लगातार समान परीक्षण देना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुसंधान में साम्यकता का क्या तात्पर्य है? तो साम्यकता का तात्पर्य होता है उपकरण द्वारा मापे गए डेटा का सही और प्रासंगिक होना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। इसके बाद सर्वेक्षण अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वेक्षण अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की राय और अनुभवों को एकत्र करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नैतिकता अनुसंधान में क्यों महत्वपूर्ण है? तो नैतिकता अनुसंधान में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए। गुणात्मक, इसके बाद अगला प्रश्न है, गुणात्मक डेटा की विशेषता क्या है? गुणात्मक डेटा की विशेषता यह होती है कि वर्णनात्मक और गहराईपूर्ण होता है यह अनुसंधान। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुसंधान में सामाजिक मान्यता का उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान में सामाजिक मान्यता का उद्देश्य होता है अनुसंधान के परिणामों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करना। अनुसंधान के परिणामों की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करना, यह होता है ऑप्शन नंबर 20 का सही है। लक्ष्य समूह चर्चा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लक्ष्य समूह चर्चा जो होता है समूहों के दृष्टिकोण और विचार एकत्रित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, मोड का क्या अर्थ होता है? मोड का अर्थ होता है सबसे अधिक बार आने वाला मान। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डेटा का सामान्य विवरण किस रूप में होता है? तो डेटा का सामान्य विवरण जो होता है बेल आकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रायोगिक अनुसंधान में किसे नियंत्रित किया जाता है? तो प्रायोगिक अनुसंधान में स्वतंत्र चर को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। त्रिभुजाकृति का उपयोग क्यों किया जाता है? एक बार नहीं, आप लोगों को कई बार बता चुके। त्रिभुज विभिन्न स्रोतों से डेटा की पुष्टि करने के लिए। इसके बाद लास्ट और आखिरी प्रश्न है, अनुसंधान डिजाइन का मुख्य कार्य क्या है? तो अनुसंधान डिजाइन का मुख्य कार्य जो होता है अनुसंधान प्रक्रिया की योजना बनाना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा।